चलिए डियर, तो स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर का क्लास। सभी को गुड इवनिंग एंड काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाली है यहाँ पे। तो एक एक करके काफ़ी कुछ आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हाँ, हम आप लोग के लिए करेंट अफेयर का क्लास भी लेके आते रहते हैं यहाँ पे। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा 24 आवर स्टडी सेंटर। इस ऐप पे है ना, वहाँ पे डॉट क्लास मतलब करेंट अफेयर की क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, बेहिचक आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारा कुछ का सुविधा अवेलेबल होगा यहाँ पे। वीडियो लेक्चर होगा पीडीएफ कॉन्सेप्ट के जरिए। ये नहीं कि करंट अफेयर जो हुआ वो चीज को पढ़ा दी, नहीं, बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेगा। बेसिक चीज से आपको पूरा समझाया जाएगा क्लास में। पीडीएफ वगैरह होगा, साथ में मॉक टेस्ट वगैरह, मतलब काफी कुछ मिलेगा यहाँ पे। डॉट सेक्शन होगा, मतलब ए टू जेड आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत एक मिनिमम छोटा सा चार्ज है यहाँ पे जो 1 साल के लिए होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे, काफी मजेदार है। मधुबनी स्टडी सेंटर पे डेली ही करंट अफेयर हम लेके आते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण किया गया। ये 3D है ना, तो एक 3D प्रिंटर होता है यहाँ पे। एक 3D मतलब कोई भी चीज हमें सर्च करना तो 3D सर्च करते हैं। अब 3D है ना, ये मस्जिद ही बनाया गया। तो मैं कंफ्यूज है भाई, 3D मस्जिद कैसे बनाया गया? तो ये 3D बनाने वाला ना मशीन ही यहाँ पे होता है क्या, जैसे कि आप है ना लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दिए कि है ना हमें है ना इस शेप का मशीन चाहिए या इस शेप का हमें घर चाहिए। तो क्या देखो, प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ फिक्स कर दिए, जितना मटेरियल इतना सब कुछ डाल दिए, और ये ऑटोमेटिक है ना बना के इस रूप में शेप तैयार कर देगा यहाँ पे। तो बस इसी का नाम धर दिया गया 3D। टाइम के साथ साथ सारा कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ रहा है यहाँ पे, बस बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने का ऑटोमेटिक तरीका से घर बनाओ और लेबर वगैरह थोड़ा कम लगती है, ना के बराबर ही लगती है यहाँ पे, उसी को 3D बोलते हैं यहाँ पे। ये कहाँ बनाया गया? याद रखिएगा, सऊदी अरब में बनाया गया। याद है, सऊदी अरब के जेद्दा शहर में बनाया गया। तो याद रख लीजिएगा, सऊदी अरब याद रखिएगा। नौ क्वेश्चन 2 देखिए यहाँ पे, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पे खुला गया? एक तो एक होता है आस्की के लिए कैफे की, चलो आते हैं थोड़ा कैफे से आते हैं। दोस्त सब बोलेगा तो जाएगा नहीं, फिर गर्लफ्रेंड बोलेगी ना चलो ना यार आते हैं, तो कहाँ? तो कैफे चलेंगे यहाँ पे। तो वो जो कैफे होता है ना, वहाँ चाय कॉफी वगैरह पीते हैं यहाँ पे, कुछ कुछ जो भी फास्ट फूड है वो भी खा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक से रिलेटेड आपको खाना पीना सब मिलेगा यहाँ पे। आयुर्वेदिक से आयुर्वेदिक जो भी आयुर्वेदिक कैसा, जैसे कि आप लोग चना वगैरह जो खाते हैं ना, वो एक आयुर्वेदिक का ही पार्ट है तरीका से, समझ गए? उस अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ आयुर्वेदिक रूप में मिलेगा यहाँ पे। न्यू दिल्ली में खोला गया यहाँ पे, ठीक है। ये भारत का पहला है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण डियर, टिक लगा के चले आइएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है आपके एग्जाम में? आप एग्जाम दिए हैं, करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, बेहिचक आप हमें क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं इस नंबर से। हम आपको सीधा सीधा आपको यहाँ पे हम शेयर कर देंगे आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और हम जो बताएंगे ये क्वेश्चन दोनों हम आप लोग के बीच शेयर करके दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है डियर। मैं 12 बोला कि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन काफी अच्छा से पढ़ाता हूँ यहाँ पे। आइए क्वेश्चन 3 देखिए, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो स्किल इंडिया मतलब समझ रहे हैं, आजकल के डेट में बेरोजगार बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। जैसे ITI कर लिया बेरोजगार है, 12th कर लिया, 10th कर लिया बेरोजगार है। तो उसके लिए ना सरकार है ना स्किल योजना एक चलाए यहाँ पे। अब होता क्या था, जैसे प्राइवेट ITI कॉलेज वाला को दे दिया या प्राइवेट कोई संस्था को दे दिया गया था, सरकार खुद ही खोला यहाँ पे। अब ये संस्था में ये खोला कहाँ गया? ये खोला गया ओडिशा के संबलपुर में खोला गया यहाँ पे। अब वहीं पे स्किल वगैरह के बारे में बताया जाएगा। तुम बेरोजगार हो? ठीक है, हाँ सर बेरोजगार है, तो उसको बताएगा, ठीक है। जैसे कि गाड़ी का कुछ पार्ट्स पुर्जा के बारे में बता दिया है, क्योंकि मैं मैकेनिकल से हूं तो मैं उसी के बारे में जानता हूं। स्किल वगैरह मतलब थोड़ा थोड़ा स्किल दिया जाता है, कंप्यूटर कैसे चलाना, ये सब स्किल वगैरह दे दिया, ताकि आप अपना कहीं भी साइबर कैब वगैरह खोल सके। तो यही एक स्किल योजना के अंतर्गत यही सब सिखाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये याद रख लीजिएगा ताकि आदमी भूखे ना मर सके यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कल भी हम इनके बारे में डिस्कस किए थे। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो गुजरात था, मैंने बताए थे पे। गुजरात को टिक लगा लीजिएगा। थोड़ा सा आज कुछ पॉइंट ऐड कर दिया यहाँ पे। ये सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला 2022 से लेकर 2027 तक ये लागू रहेगा यहाँ पे। कहाँ पे? तो गुजरात में रहेगा यहाँ पे। 4 प्रमुख कंपनी ने, मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास भी पैसा है, अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आ जाइए। जो भी पैसा है अपना सारा किडनी उडनी सब बेच के लगा दीजिए सीधा पैसा। अब ये कंपनी ने लगा दिया दांव पे 1.24 लाख करोड़ रुपया का निवेश करने जा रही है यहाँ पे। अब इन निवेश में सरकार भी थोड़ा निवेश कर देगी यहाँ पे, मतलब सरकार भी देगी सब्सिडी वगैरह जो भी देगी, ताकि खोलो हम चीन वगैरह से सामान नहीं खरीदेंगे। जो भारत में जितना भी सेमीकंडक्टर वगैरह का प्रोडक्ट चाहिए वो आप लोग से ही खरीद लेगा यहाँ पे, ठीक है डियर। तो ये सब थोड़ा सा एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन काफी अच्छा है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य क्या है? ट्रैफिक ऑडिट तो मतलब मालूम है कि पूरा अकाउंट सेक्शन का पूरा चेक चाक छानबीन किया जाता है। इसी तरह ट्रैफिक से रिलेटेड भी पूरा कुछ ऑडिट किया गया भाई, कहाँ कहाँ पे किस किस लोकेशन पे ज्यादा भीड़ होता है, यहाँ पे किस किस लोकेशन पे क्या किया जाए तो इस ट्रैफिक को कम किया जा सकता है। तो इसी तरह ऑडिट किया गया। पहला राज्य कौन सा है? तो अपना प्यारा सा भारत का
एक प्यारा सा राज्य बिहार, जहां से मैं हूं, मधुबनी सिटी से, वो बिहार के अंतर्गत ही आते हैं यहाँ पे। सो बिहार को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इसके अलावा बिहार शरीफ में यातायात व्यवस्था के लिए काफी सुविधा, मतलब सुव्यवस्था तैयार प्रोवाइड किया जाएगा। ये अभी बोला गया है, अब होगा कि नहीं होगा वो तो खैर समय बताएगा, हम लोग भी देखेंगे, आप भी देखेंगे यहाँ पे, है ना। इसके लिए क्या किया, फरीदाबाद में एक स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के साथ क्या किया, कोलैबोरेशन किया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके साथ अपना मिलजुल के फिर इस तरह ट्रैफिक को किस तरह खत्म किया जाएगा, अपना उस अकॉर्डिंग काम करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 6 देखें, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, जैसे कि होता क्या था गैस, यहाँ पे आप मान लीजिए शादी हुआ, तलाक हो गया, ठीक है। मुस्लिम सब में होता है 3 तलाक होता है यहाँ पे। इसके अलावा गोद ले लिया यहाँ पे, ठीक है। कई तरीके का विरासत से रिलेटेड, बहन है तो बाप वाला चीज बहन को भी चाहिए, तो ये सब चीज को है ना क्या किया गया, इनको समान तरीका से देखा जाएगा। ये नहीं कि आपके लिए अलग, उसके लिए अलग, अलग धर्म के लिए अलग, तो एक नजर से सभी को देखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज लागू करने वाला उत्तराखंड हो गया पहला। उत्तराखंड ना, हाँ उत्तराखंड था यहाँ पे, जी हाँ उत्तराखंड था यहाँ पे, हाँ उत्तराखंड था यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। आप किसी भी जाति धर्म से आते हैं, सभी के साथ एक ही भेदभाव किया जाएगा। अगर इस जाति में अगर बात करें 3 तलाक पे, या जिसका तलाक हो जाता है उनको ये चीज फैसिलिटी मिलता है, तो आपको भी मिलेगा जिस धर्म से आते हैं, तो सेम सिमिलर होगा यहाँ पे। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाला का रिकॉर्ड, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, या नहीं जानते होंगे तो हम एक बार कवर भी किए थे टॉपिक। इसका नाम है ओलेगा कोर्नोनेका नाम है, जो कि रूस के यहाँ पे। हाल ही का नाम याद जरूर रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाती है यहाँ पे। हाल ही का 2008, 11, 12, 15, 18, 19 लगातार ये काफी समय तक गए थे, लगभग 1110 दिन तक ये स्पेस में अपना बिताए हैं। काफी कुछ रिसर्च किए हैं, वहां के बारे में काफी कुछ जानकारी इकट्ठा किए, और फिर रूस आए, फिर सभी को बताएं। ये चर्चा का विषय हो गया, करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण हो गया यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए नेक्स्ट 7, भारत का पहला, ये मिस्टेक है, यूपीआई हो गया, यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया यहाँ पे, ठीक है। यही यूपीआई जिससे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जिससे आप कोर्स खरीदने के लिए हमें पेमेंट करते हैं, ये यूपीआई फैसिलिटी है यहाँ पे। तो पहला ऐसा कौन सा देश बन गया है जो भारत का पसंद आया यूपीआई, तो फ्रांस बन गया है, ये याद रख लीजिएगा, जिससे ऑनलाइन तरीका से आप फ्रांस में भी पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये चीज इतना आइडिया था नहीं, तो भारत से अपना सीखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करके 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 देखिए, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन है। तो पहले तो आप सूबेदार समझो, सूबेदार क्या होता है पे, जिस तरह आप असिस्टेंट क्या मतलब, सब इंस्पेक्टर को आप लोग जानते होंगे ना, सब इंस्पेक्टर, सेम सब इंस्पेक्टर को है ना भारतीय सेना में सूबेदार बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनी कौन है, इसका नाम प्रीति रजक नाम है, जो कि मध्य प्रदेश की है। तो ये भी एक जानकारी रख लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गाइस 9 क्वेश्चन देखिए, जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया। जातीय जनगणना शुरुआत करने वाला बिहार शुरुआत किया है, बिहार से उनको भी पसंद आने लगा, भाई बिहार क्या है तो क्यों नहीं हम भी कर लेते हैं पे। देखो इससे क्या बेनिफिट मिलता है, लॉस भी होती है, बेनिफिट भी होती है, सभी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होती ही है यहाँ पे। अब हुआ क्या, हम आपको बता देते हैं। जातीय जनगणना हो पाएगा ना, तो इससे ये पता चल पाएगा किस जाति का लोग कितना है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये चीज हो जा रहा है ना, तो होता है क्या, जैसे कि राजपूत से बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अब राजपूत में से कोई एक इंसान निकल जाएगा, वो पूरा राजपूत को रिप्रेजेंट करेगा। अब उस जगह पे ना अदर कास्ट थोड़ा कम है, तो वहां पे क्या होगा कि वो थोड़ा दबाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज तो नहीं होना चाहिए भेदभाव, ये गलत बात है यहाँ पे। जातीय जो जनगणना कराने का अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन वो 2011 के बाद अभी तक जनगणना करवाया नहीं यहाँ पे। लेकिन राज्य सरकार के पास रहा नहीं गया, तो पहले बिहार करवाया, अब आंध्र प्रदेश करवा रहा है यहाँ पे जातीय जनगणना। अब ये जाति के आधार पे क्या होगा, वोट वगैरह बहुत, हम बोले ना कि हर चीज का फायदा भी होता है तो हर चीज का नुकसान भी होता है यहाँ पे, समझ गए। अब फायदा कहाँ पे होगा, फायदा यहाँ पे हो जाएगा कि भाई पता चल पाएगा नेता को कि यहाँ पे इस कास्ट के लोग हैं, तो उसी अकॉर्डिंग वहां पे उसी इंसान को खड़ा किया जाएगा। क्योंकि आज भी देखोगे इंसान, अच्छा आप हिंदू हैं तो इंसान के अंदर एक हिंदू है, तो हिंदू के प्रति एक मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग होता है जब आप कहीं बाहर होते हैं यहाँ पे। एक मुस्लिम है तो मुस्लिम के प्रति वो भी मुस्लिम मिल जाए तो एक पॉजिटिव फीलिंग होता है यहाँ पे। तो उस अकॉर्डिंग मानसिक रूप से थोड़ा सा शोषण इसको बोलता है करना, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सब खेल वेल चलता रहता है। बहुत ही अंदर डीप की बात है यहाँ पे, बहुत तरीका से तोड़ मरोड़ के।
और और सरकार को भी पता चल पाता है कि कितना किस जाति का लोग सब है अपने। अब किसी जाति का बहुत ही कम है तो उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ कुछ योजना चलाया जाएगा, भाई वो विलुप्त तो नहीं हो रहा है, तो ये भी जानकारी मिल पाएगा यहाँ पे। तो हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज है, नहीं कराओ वो भी पछताएगा, करवाओ वो भी पछताएगा। यहाँ पे कई तरीका की बात आ जाती है यहाँ पे। हाल ही का बिहार में 21 जनवरी 2023 को किया गया था पहली चरण, दूसरा 30 अप्रैल से शुरुआत किया गया, और आंध्र प्रदेश में भी शुरुआत किया गया। पे क्वेश्चन 10 देखिए, पे भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किया गया, कहां पे किया गया? ये सूर्य से चलेगा, ठीक है। अब सूर्य से चलेगा, सरयू नदी पे किया गया यहाँ पे। जैसे कि हम लोग इसमें इंजन लगा होता है तो डीजल से चलता था यहाँ पे, ठीक है। जनरेटर लगा होता है फिर डीजल चलता है, लेकिन अब ये सूर्य की किरण से ही ये चलेगा यहाँ पे, शिप वगैरह, ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 11, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिकल बाइक टैक्सी शुरुआत करने वाला। जैसे कि आप लोग ओला, उबर या बड़े बड़े सिटी में देखोगे, बाइक से भी आप क्या होता है कि आप बुक करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे, तो वो डीजल गाड़ी होता था, ठीक है। लेकिन अब असम में अगर आप जाओगे, असम को टिक लगा लीजिएगा ऑप्शन में, असम में जाओगे तो ये इलेक्ट्रिकल स्कूटी ही होगा, आप उन्हें बुक करोगे, आओगे, फिर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम आप वहां पे डीजल पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगा आपको, इसीलिए 100% बोल दिया गया यहाँ पे, आपको बैटरी वाला गाड़ी से ही छोड़ दिया जाएगा, इसी को टैक्सी बोलते हैं यहाँ पे। नहीं बोलते टैक्सी, रुको बैठ के आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 12, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यूटी जम्मू कश्मीर हो गया यहाँ पे। अब जैसे कि विश्वकर्मा योजना में क्या था, नाम ही विश्वकर्मा है भाई, तो काम भी विश्वकर्मा के जैसे ही होगा। देखते हैं लोहार वगैरह हो, धोबी वगैरह हो, ये सब विश्वकर्मा योजना में बताए जाते हैं यहाँ पे। स्किल में थोड़ा ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन वाला काम था, विश्वकर्मा में थोड़ा लो ग्रेड का काम है यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे लोहार वाला काम है, ये सब चीज सिखाया जाएगा। अब जैसे कि भाई ये भी विलुप्त ना हो जाए, सरकार इसके लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, पैसा वगैरह खर्च करते हैं यहाँ पे। मैं इसमें अगर बताऊं कि लोहार को किस तरह कितना क्या क्या करना है नहीं करना है, ये सब चीज अगर सिखा दूंगा तो मुझे 1000 रुपये रोज मिलेगा, विश्वकर्मा योजना के जो टीचर होते हैं यहाँ पे, समझ गए। तो यही सब लोहार धोबी वोगी होता है यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर में शुरुआत किया गया यहाँ पे। टोटल 18 ट्रेड है यहाँ पे, बहुत सारा ट्रेड है कैसे यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 13 देखिए यहाँ पे, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का शुरुआत कहाँ किया गया? मथुरा में किया गया। ये देख सकते हैं गर्ल्स सैनिक स्कूल है यहाँ पे, मथुरा में किया गया, मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया पे। अब इसमें क्या है कि आप लड़के लोग से भिड़ोगे ना, वहां के लड़के लोग से गर्ल्स सैनिक स्कूल से क्या यस 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 ऐसे ऐसे करेगा भाई, मतलब पूरा इन लोग को उसी अकॉर्डिंग ट्रेनिंग भी दिया जाता है, सुबह सुबह दौड़ना, फिजिकल वगैरह थोड़ा सा हाई लेवल का करना, ठीक है। सैनिक स्कूल है भाई, तो क्योंकि कल के डेट में इसको सेना में भर्ती होना है तो इस स्कूल में तो जाना पड़ेगा, जिस जिसको लगाव है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, तो उनसे थोड़ा सा बच के ही रहना है, नहीं तो बेटा कभी भी एक किक में साइड कर देगा, ठीक है। मथुरा जम्मू कश्मीर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे। 14 क्वेश्चन देखिए, देश का पहला डार्क स्काई पार्क यहाँ पे, सॉरी डार्क स्काई पार्क कहाँ पे का, तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में खुला गया। मतलब आप वहाँ रात में भी जा सकते हैं, यहाँ पे लाइट वगैरह का जो भी फैसिलिटी वो अवेलेबल करवाया गया यहाँ पे, ठीक है। ठहरने वगैरह का भी जगह है यहाँ पे। 15 क्वेश्चन देखिए, अनाथ बच्चे के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? भाई बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे। अनाथ बच्चा के लिए जिनका कोई नहीं, उनका सरकार होती है यहाँ पे। अब सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सरकार, हाल ही का है नहीं ऑप्शन में, तो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है इसने शुरुआत की यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, जो अनाथ बच्चे हैं उनको बहुत ही बेनिफिट मिल पाएगा। जैसे कि 14 साल के बच्चे हैं उनको 1000 रुपये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, प्रति महीना। और 18 साल के बच्चे हैं उनको 2500 रुपये मिलेगा प्रति महीना यहाँ पे। बाल विभाग जो बालक है या बालिका के लिए यहाँ पे, बच्चे के लिए प्राथमिक स्कूलों से लेके हाई स्कूल की प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा यहाँ पे। अगर शादी करते हैं अनाथ बच्चे तो 3 लाख रुपया दिया जाएगा, कारोबार करते हैं तो 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा, भूमि नहीं है तो उसको भूमि दिएगा, 3 डिसमिल जमीन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब सारा कुछ फैसिलिटी, लेकिन यार लेने में ना आदमी का पसीना छूट जाता है यहाँ पे, एक एक चीज लेने में ना, सरकार का कोई भी योजना प्राप्त करने में बहुत ज्यादा टेंशन प्रेशर होता है यार। उसके 3 लाख देने से 3 लाख लोगे उसमें 50,000 मालूम चला खर्चा ही हो जाता है यहाँ पे। टोटल 50 क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा क्लास। बाकी क्लास आप लोग अगर मेरा परचेस करना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
डेमो का भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। हाल ही का एक तीसरा मैं क्लास, क्योंकि आज सेकंड क्लास ऑलरेडी ऐप पे हो चुका है, तो जो तीसरा क्लास होगा ना उसका होगा तो डेमो हम फ्री ऑफ कॉस्ट फिर डाल देंगे चैनल पे, तो उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। और डेली के लिए मधुबनी स्टडी सेंटर करके मेरा यूट्यूब चैनल है, उनको वहां पे मैं रोज डालता हूँ करेंट अफेयर, ठीक है। MADHUBANI, ठीक है, मधुबनी स्टडी स्टडी सेंटर, ठीक है डियर। इन पे आप इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम वगैरह है तो बेहिचक आप क्वेश्चन वगैरह हमसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।